दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज के जमाने में भी दुनिया में एक ऐसा मुल्क मौजूद है जहाँ किसी को भी इंटरनेट के बारे में नहीं पता, तो आप क्या कहेंगे? एक ऐसा मुल्क जहाँ का एक कानून ये भी कहता है कि अगर आपके घर में आग लग जाए तो आपको सब कुछ छोड़कर दीवार पर लगी ये 2 तस्वीरें सबसे पहले उठाकर बाहर भागना है, क्योंकि अगर ये 2 तस्वीरें आग में जल गई तो फिर आप भी मरने से नहीं बच सकोगे। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर लड़कियों की एक ऐसी स्पेशल फोर्स बनाई गई है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ आर्मी के हाई रैंक ऑफिसर्स को सेक्सुअल सर्विस प्रोवाइड करना है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में चंद ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा सवाल कि आप हमारी ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से बैठकर देख रहे हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर टाइप कीजिए। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर सैनिटरी पैड्स और बर्थ कंट्रोल यानी खानदानी मंसूबाबंदी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। आपको नॉर्थ कोरिया की छोटी मोटी शॉप से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग स्टोर पर कंडोम्स और सैनिटरी पैड्स नहीं मिलेंगे। इसलिए नॉर्थ कोरियन शहरी कंडोम्स को भी बतौर तोहफा वसूल करने में बहुत खुशी महसूस करते हैं। नॉर्थ कोरिया में प्रेसिडेंट किम जोंग उन के मुताबिक कोई भी शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत, अपनी मर्जी के मुताबिक हेयर स्टाइल नहीं रख सकता। नॉर्थ कोरियन कानून के मुताबिक मर्दों को 15 जबकि औरतों को 18 हेयर स्टाइल रखने की इजाजत दी गई है। अगर कोई शख्स इन हेयर स्टाइल से हटकर कोई और कटिंग करवाता है तो उसे 3 माह जेल की सजा दी जाती है। इसके अलावा अब अपने बालों का कलर भी तब्दील नहीं करा सकते, और औरतों को शादी से पहले लंबे बाल रखने की इजाजत होती है, मगर शादी के फौरन बाद औरतों के बाल काट कर छोटे कर दिए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि नॉर्थ कोरिया में 2000 खूबसूरत लड़कियों की एक ऐसी फोर्स है जिन्हें प्लेयर स्क्वाड कहा जाता है, और उन्हें सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि वो हाई रैंक और बड़े आर्मी ऑफिसर्स को एंटरटेनमेंट और सेक्सुअल सर्विस प्रोवाइड कर सकें और इन्हें खुश रख सके। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का एक अजीबो गरीब और खतरनाक कानून ये भी है कि अगर नॉर्थ कोरिया में किसी भी आदमी के घर में आग लग जाए तो उन्हें दीवार पर लगी ये 2 तस्वीरें, जिसमें एक नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग उन है और दूसरा उसका बाप, इन दोनों तस्वीरों को घर से सेफ निकालना आपकी जिम्मेदारी है। आपको अपने बच्चों से भी पहले इन 2 तस्वीरों को सही सलामत घर से निकालना होगा, वरना आप मुश्किल में पड़ जाओगे। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में अगर कोई शख्स जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसकी सजा सिर्फ उसी शख्स को ही नहीं मिलती, बल्कि उसकी आने वाली 3 नस्लों को भी दी जाती है, जिसे 3 पनिशमेंट रूल कहा जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि इन तमाम पाबंदियों की वजह से हजारों लोग नॉर्थ कोरिया से भागना चाहते हैं, लेकिन ये एक इंतहाई खतरनाक काम है, क्योंकि पकड़े जाने की सूरत में सीधा सजाए मौत की सजा दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं और बॉर्डर क्रॉस करके चाइना या साउथ कोरिया चले जाते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में कैदियों को ऐसे मारा जाता है जैसे हमारे मुल्क में मक्खियों और मच्छरों को मारा जाता है। हर छोटी छोटी बात पर यहाँ लोगों को गोली मार दी जाती है ताकि कोई भी इस तानाशाह के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत न कर सके। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में कोई भी मर्द और औरत जीन्स नहीं पहन सकते, और इसकी वजह यह है कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका एक दूसरे के अजली दुश्मन हैं, और नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन के मुताबिक जीन्स पहनने से मगरिबी कल्चर को फरोग मिलेगा। इसलिए नॉर्थ कोरिया का कोई भी मर्द और औरत जीन्स नहीं पहन सकता, और अगर कोई औरत जीन्स पहने तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है। और इस कानून की पासदारी के लिए किम जोंग उन ने एक खास तरह की पुलिस भी बनाई हुई है जिसे फैशन पुलिस कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक रियल पुलिस है जो कि नॉर्मल पुलिस से ज्यादा खतरनाक है। ये फैशन पुलिस कोरिया में फैशन को डिसिप्लिन में रखती है। ये पब्लिक में कभी भी टपक जाते हैं और फैशन रूल ब्रेकर्स को पकड़ते हैं। लोगों के कपड़ों से लेकर हेयर स्टाइल तक हर चीज पर फैशन पुलिस नजर रखती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का एक और अजीबो गरीब कानून ये है कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप शादी से पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी किस्म का फिजिकल या सेक्सुअल रिलेशन बनाते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर आपकी खैर नहीं। खुलासा यह है कि नॉर्थ कोरिया में आप कुछ भी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकते। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में 8 जुलाई और 17 जुलाई को किसी भी तरह का जश्न मनाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि इन 2 दिनों में कोई इंसान अपनी बर्थडे भी नहीं मना सकता, और इसकी वजह यह है कि 8 जुलाई और 17 जुलाई को नॉर्थ कोरिया के साबिक प्रेसिडेंट यानी किम जोंग उन के वालिद और उनके दादा की मौत हुई थी। अगर इस दिन आपने गलती से भी पब्लिक प्लेस पर हंसी मजाक कर लिया तो फिर आपकी बाकी जिंदगी जेल में गुजरेगी। सीधी सी बात है कि यहाँ कोई इंसान नहीं है, सारे के सारे गुलाम हैं। इनमें जान तो है लेकिन बस जिंदा रहने के लिए।
दोस्तों यहाँ के कवानीन इस कदर सख्त हैं कि यहाँ आप खुलेआम गाना भी नहीं गा सकते, आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर गाना नहीं गा सकते, और अगर आपको घर में गाना गाना है तो आप सिर्फ नॉर्थ कोरिया का कौमी सॉन्ग ही गा सकते हैं। अब इतने जुल्म सहने के बाद आप बोलोगे कि मैं अगली दफा इलेक्शन में किम जोंग उन को वोट ही नहीं दूंगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ इलेक्शन तो हर 5 साल में होते हैं, लेकिन किम जोंग उन के खिलाफ इलेक्शन में कोई भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता, और अगर कोई इलेक्शन में किम जोंग उन को वोट ना दे तो उसे मौत की सजा दी जाती है, और अगर इलेक्शन में वोट देते वक्त आपने हिस्सा नहीं लिया तो भी आपको लाइफ टाइम के लिए जेल हो सकती है। दोस्तों किम जोंग उन इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स है, उसके पास एक ही वक्त में कई ओहदे हैं। ये नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट होने के साथ साथ आर्मी का सुप्रीम लीडर भी है। आर्मी का सुप्रीम लीडर होने की वजह से इसे मार्शल भी कहा जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि किम जोंग उन ने अपने चाचा को नंगा करके 120 कुत्तों के आगे डाल दिया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि ये किम जोंग उन की तकरीर के वक्त सो गया था। दोस्तों नॉर्थ कोरिया की आर्मी में इस वक्त 12 लाख सोल्जर्स मौजूद है, जिसके बायस नॉर्थ कोरिया का ये दावा है कि हमारी आर्मी अमेरिका की आर्मी से 5 गुना बड़ी और ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों आपको जानकर हैरत होगी कि नॉर्थ कोरिया में किसी भी मजहब या धर्म पर अमल करना कानूनन जुर्म समझा जाता है। 2015 में 30 लोगों को एक साथ गिरफ्तार करके सजाए मौत दी गई थी क्योंकि इनके घर से बाइबल निकली थी। दोस्तों नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती, बल्कि इन्होंने ट्रैफिक लाइट्स को ट्रैफिक लेडी में बदल दिया है, और इन ट्रैफिक लेडीज के लिए लड़कियों की सिलेक्शन किम जोंग उन खुद करते हैं, और इन लड़कियों की सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी बहुत मुख्तलिफ होता है। यानी लड़की सिंगल और काफी खूबसूरत होने के साथ साथ 5 फुट 6 इंच लंबी होनी चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये ट्रैफिक लेडी का सिलेक्शन है या बहू का। लेकिन दोस्तों इससे भी हैरान कुन बात ये है कि इन ट्रैफिक लेडीज को महज 26 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट दे दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की लड़कियाँ 16 साल की उम्र में ही ट्रैफिक पुलिस में भर्ती हो जाती हैं और 10 साल बाद इनकी रिटायरमेंट हो जाती है। दोस्तों अगर आप अपने मुल्क में फेसबुक और यूट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में फेसबुक, यूट्यूब और बाकी सोशल नेटवर्क्स मुकम्मल तौर पर बैन है। वहाँ इंटरनेट पर वही देखा जा सकता है जिसकी देखने की इजाजत वहाँ की गवर्नमेंट ने दे रखी है। यही नहीं बल्कि न्यूज़पेपर से लेकर टीवी चैनल्स तक सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, और ना ही वहाँ का मीडिया अपनी गवर्नमेंट पर तनकीद कर सकता है। और नॉर्थ कोरिया में अगर कोई गैर मुल्की फिल्म बनाते हुए पकड़े गए तो चाहे आप मर्द हो या औरत 2 साल की सजा मुकर्रर है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताते चले कि अगर कोई टूरिस्ट इस मुल्क में आता है तो उसके मोबाइल फोन्स पहले ही रख लिए जाते हैं, और वैसे भी इस मुल्क में टूरिस्ट ना होने के बराबर आते हैं। दोस्तों नॉर्थ कोरिया की एक अच्छी बात यह है कि इस मुल्क में किसी भी चीज पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ये एक टैक्स फ्री मुल्क है, और यही एक नॉर्थ कोरिया की अच्छी बात है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।